ने मुझे बताया, उसने कहा जहर था, बहुत जहरीला था वो। अच्छा, ठीक है। और सब में एक ही चीज थी। वो वहाँ पे गया ना, वो सारों के ना मुंह पे ना चादरें थी, मेरा हौसला ही नहीं पड़ा, मैं वहीं से हॉस्पिटल से बाहर भाग गया। उनके बड़े तरले लिए, मेरे ना बेटे को छोड़ दो, मैंने आज तक उसको जिंदगी में हाथ नहीं लगाया, जिंदगी में कभी टच भी नहीं किया। तब मेरी बीवी कहती थी तुमने इसको बिगाड़ दिया है। करीबी ताल्लुक मतलब कि मिसेज, बेटा, वालदा, बहन, इनके लिए भी तकरीबन जितने रिश्ते आपने खोए तकरीबन उतने ही रिश्ते इन्होंने भी खोए हैं। ऐसे ही है। जब यहाँ से घर से गया तो उस टाइम भी उसकी तबीयत खराब थी। और बिल्कुल फिटफाट था, बिल्कुल बैग अपना पीछे पहन के, बड़ा वहीं पे ना कोई डॉक्टर है, गायनी की थी, पता नहीं कौन थी। वहाँ पे जाके वहाँ पे गया हॉस्पिटल, इसको चेक कराया, उसने ना कि इसको स्लैब वगैरह डॉक्टर ने मारा से जाके ना पैटिस लिए हैं, स्लाइस जूस था, उसके अलावा ना एक और जूस था 3 पैक वाला, वो मुझे नहीं पता आइडिया कौन सा था। मुझे मेरे बेटे की बस हल्की सी आवाजें आई थी, कुछ 10 सेकंड की कॉल थी, उसके बाद वो कॉल बंद हो गई थी। अली भाई, बहुत बड़ा गम है आपका, आपके वालिद का, कि एक ही दिन में इस घर के 4 प्यारे और सब बड़ा करीबी ताल्लुक मतलब कि मिसेज, बेटा, वालदा, बहन, इनके लिए भी तकरीबन जितने रिश्ते आपने खोए तकरीबन उतने ही रिश्ते इन्होंने भी खोए हैं। ऐसे ही है। तो बहुत बड़ा गम है। बताएं क्या हुआ, किस तरह से गए, क्योंकि सोशल मीडिया पे अजीबोगरीब जो है कहानियां सुनाई जा रही हैं। आप तमाम तर डिटेल बताएं कि हुआ क्या था, किस तरह से गए, जा कहाँ रहे थे। सर शाम 7 बजे के टाइम पे मैंने इनको रवाना किया इस्लामाबाद के लिए। भाई को कोई काम था तो वालदा वगैरह कहती, मामू मेरे इस्लामाबाद ही होते हैं, तो उन्होंने कहा हमें उनके घर ड्रॉप कर देना। ठीक है। वो यहाँ से शाम को 7 बजे मैं खुद छोड़ के आया उनको, गाड़ी जिक्र मैं ड्रॉप किया, जाते हुए मिल के गए हैं सबको, अब्बू भी सब सारे यहीं पे थे। उसके जाने के बाद तकरीबन ना 10, साढ़े 10, 11 बजे के करीब मेरी इसकी बात हुई है। इसी टाइम तक थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो ना ये ना कहीं खानका डोगरा पे था। ठीक है। उससे पहले कहीं ना मेरे बेटे की गुजरांवाले भी तबीयत ना खराब हुई, शेखुपुरे की। ओन की उम्र क्या थी? ओन की उम्र 3 साल थी। अभी ये लास्ट ना 9 अगस्त को वो ना 3 साल का हुआ था। 10-15 दिन पहले मैंने उसकी बर्थडे की थी। वहाँ से उसकी तबीयत, जब यहाँ से घर से गया तो उस टाइम भी उसकी तबीयत खराब थी। और बिल्कुल फिटफाट था, बिल्कुल बैग अपना पीछे पहन के, बड़ा सबसे मिलके प्यार करके गया। ठीक है। दादा से पैसे मांगता रहा, दादा पैसे दे दो, मैं अच्छे दे दो मुझे हैं। तो ऐसे ही गया। शेखुपुरा के करीब जाके उसकी तबीयत खराब हुई। वहाँ पे उन्होंने कहीं चेक कराया, वहाँ पे कोई इशू नहीं था। ठीक है। उसने हल्की सी पता नहीं उसको कोई मेडिसिन दी है। ठीक है। वो चले आगे जाके ना खानका डोगरा के पास ना कहीं ना अम्मी को लगा कि ना ये बेहोश है, तो ये ना बेसिकली ना ये आराम से नहीं बैठता था। मेरे वालिद साहब है, मेरे कजन वगैरह, ये एक शरारती बच्चा था, एक एक्टिव फुल, जिससे 1 मिनट के लिए आप उसको कह दो ना कि इधर बैठ जा, वो वहाँ पे उस जगह पे नहीं बैठता था। तो अम्मी को लगा कि शायद इसको कोई मसला है कि इतना सहमा हुआ या क्यों हो गया इसको ना। वो ना फिर पता नहीं खानका डोगरा से ना नीचे उतर गया शहर की तरफ। वहाँ पे इन्होंने किसी से पूछा कि कहाँ पे डॉक्टर है। 9-10 किलोमीटर मुझे उसने बताया था कि वहीं पे ना कोई डॉक्टर है, गायनी की थी, पता नहीं कौन थी। वहाँ पे जाके वहाँ पे गया हॉस्पिटल, इसको चेक कराया, उसने ना कि इसको स्लैब वगैरह डॉक्टर ने मारा। वो बच्चे को शॉक करते हैं ताकि बच्चा होश में आ जाए। वो उठ गया, उन्होंने कहा, उसने चेक किया, उसने कहा नॉर्मल है, कोई मसला नहीं, आप परेशान ना हो। ठीक है। उसके बाद अम्मी की ना शुगर लो थी, तो ना अम्मी ने इसको उमर को कहा कि ना कुछ खाने के लिए ले आ। ये पता नहीं बाहर निकला, कहता सामने ना कहीं 2-3 बेकरियां थी, वहां से ना मैंने ना से जाके ना पैटिस लिए हैं, स्लाइस जूस था, उसके अलावा ना एक और जूस था 3 पैक वाला, वो मुझे नहीं पता आइडिया कौन सा था। रिफ्रेशमेंट चिप्स वगैरह थे, वो लेके आए हैं। बाद में उन्होंने खाए वगैरह, सारों ने पैटिस खाए हैं। ठीक है। जूस पिया, पी के उसके बाद ये अपने सफ़र पे ना निकल गया। वहाँ से जब ये निकले हैं, रास्ते में ना एक वो क़यामत आम आता है सालम से पहले। ठीक है। इसने अम्मी को वहाँ पे कहा कि अम्मी जी हम यहाँ पे स्टे कर लेते हैं, नमाज वगैरह पढ़ के ना फिर आगे चलते हैं। ठीक है। ये बेसिकली लेट काफ़ी हो गए थे। उस दौरान मेरी इसके अपनी वाइफ से भी फ़ोन पे बात हुई थी, तो ना ये गाड़ी में मैंने पूछा क्या कर रहे हो, कहते हैं अच्छा इस तरह ना हमको खा पी रहे। ये मेरा ख्याल आपकी मिसेस से आपकी आखिरी बात हुई। और इसमें क्या गुफ्तगू हुई? इसमें मैंने यही पूछा, मैं कहा किधर इतने लेट क्यों हो गए तुम हैं। उन्होंने कहा जी इस तरह मसले में। उस टाइम बिल्कुल होश में थे? बिल्कुल होश में थे, कोई मसला नहीं, टेंशन तो नहीं महसूस हुई? कोई मसला नहीं, सब सारे ठीक है। और इस टाइम इन लोगों ने बेकरी के आइटम खा चुके हैं? वो खा रहे थे उस टाइम। अच्छा, ठीक है। मैंने उससे पूछा क्या, वो कहते हैं हमने वो चिप्स वगैरह ऐसी चीजें हम वो खा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद ना ये इसने अम्मी को कहीं कहा कि हम यहाँ पे स्टे कर। अम्मी ने कहा आगे लेट हो गए तो हम आगे चलते हैं। उसके बाद मैंने एक दफ़ा ना फिर कॉल की थी इनको ना,
कोई 11 साढ़े 11 मैं और मेरे वाइफ साहब नीचे बैठ के ना टीवी देख रहे थे। मुझे ये कहते हैं आप ना फ़ोन करो। मेरा फ़ोन उठा, शायद मेरी वाइफ ने उठाया, किसने उठाया मुझे नहीं इस बात का पता। मुझे मेरे बेटे की बस हल्की सी आवाज़ें आई थी, कुछ 10 सेकंड की कॉल थी, उसके बाद वो कॉल बंद हो गई थी। उसके बाद मुसलसल मैं रात आप परेशान हो गए होंगे कि यार को मसला मैं रात 1-2 बजे तक कॉल करता था। मेरे वाल से मुझे मुसलसल कह रहे थे आप पता करो कि किधर है। एंड पे मैं कहा आप सो जाओ आराम से, मैं अपने आके ना यहाँ पे बेड पे ना लेट गया। साथ फ़ोन करता रहा। मैंने अपने कज़न को इस्लामाबाद फ़ोन किया तो अच्छा, वैसे मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको पूछना चाह रहा हूँ कि जो लास्ट कॉल, क्योंकि ये कॉल का किसी को नहीं पता था, हाँ। कि जब आप बता रहे हैं किसी ने उठाया, कोई बात नहीं कर रहा था लेकिन बच्चे की आवाज़ आ रही मुझे थी, हल्की सी आवाज़ आ रही मतलब थी। कि ये मुझे शायद ये वही वक्त होगा कि वो इतनी गनूदगी में थे, कोशिश कर रहे होंगे कि पता मुझे शायद लगता है कि ना उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी, मेरी वाइफ में है, क्योंकि भाई तो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा था, वो ड्राइव कर रहा था। मुझे लगता था वो ये चीज़ है। आप परेशान हो गए कि यार ये बात नहीं हो सकती। उसके बाद मैंने बड़ी देर इतनी कॉलें की, भाई को की, इसको की, किसी ने उसके बाद फ़ोन नहीं मेरा उठाया। ठीक है। वहाँ से अब ये कहते हैं हम वहाँ से जब निकले हैं, क्या नाम है वो, सालम इंटरचेंज से पहले ही, ठीक है, 2-3 किलोमीटर का वाया था मेरे हिसाब से। वहाँ पे ना इनकी गाड़ी खड़ी थी रात को। हमें ना मोटरवे वाले का फ़ोन आया, मेरे खालू का आया था, वो भी राब्ता कर रहे थे। मैं क्योंकि मैंने इनको फ़ोन किया था, मैं क्या पता करूँ, उनसे राब्ता नहीं हो रहा। ठीक, मोटरवे वाले का फ़ोन आया था। उन्होंने कहा कि इस तरह ये तकरीबन कोई 1-1:30 बजे का टाइम, 12 साढ़े 12 1 बजे का टाइम था। मेरे वालिद साहब आए, मुझे कहते यार उनके साथ ना कोई हादसा हो गया। वो बाहर ही खड़े थे, यहाँ पे मैं लेटा हुआ था। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। मैंने अपने कज़न को फ़ोन किया, इजाज़ मेरे साथ था और मेरे मामू शामू थे। हम सारे ना चले गए गाड़ी पे बैठ के उधर। वहाँ पे जब हम पहुँचे ना तकरीबन 3-3 बजे का टाइम था। गाड़ी के पास हम पहुँच गए थे, गाड़ी स्टार्ट खड़ी थी। शीशे टूटे होंगे बिल्कुल, एक शीशा टूटा हुआ था साइड में, ड्राइविंग साइड का। हाँ, ड्राइविंग साइड का एक शीशा टूटा हुआ था और गाड़ी बिल्कुल स्टार्ट खड़ी थी। मैंने उनको कहा दे दो, अगर आप गाड़ी दे दो मैं आगे गाड़ी पे चले जाता हूँ उधर हॉस्पिटल। उन्होंने कहा जी गाड़ी हमने हैंड ओवर नहीं करनी। पीछे मेरा एक दोस्त भी आ रहा था, उस्मान, उस टाइम उसको मैंने फ़ोन किया। मैं कहा यार तू देख लेगा, तुझे गाड़ी मिल जाए तो तू ले आई। हम आगे गए, हॉस्पिटल पहुँचे हैं। हॉस्पिटल के अंदर मैं दाखिल हूँ। लेफ्ट हैंड पे तब तक आपको ये नहीं पता था कि आपके साथ इतना बड़ा हादसा हो चुका हुआ है? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। मुझे लगता था मेरी ना मामू मेरे साथ थे, उनको पता था, उन्होंने मेरे से ये सारी चीज़ें छुपाई ही थी हैं। खैर हम पहुँचे, मैं हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हूँ। लेफ्ट हैंड पे ना मेरा भाई लेटा हुआ था, उसको उमर लेटा था, उसको ऑक्सीजन लगी थी। सामने ना वो एक ग्रिल थी, ग्रिल के पीछे मैंने कहा पता नहीं, वैसे ही शायद औरतों के लिए पर्दे का इंतज़ाम। जब मैं वहाँ पे गया ना, वो सारों के ना मुंह पे ना चादरें थी। मेरा हौसला ही नहीं पड़ा, मैं वहीं से हॉस्पिटल से बाहर भाग गया। पता कि आपको चादर से लगा कि खबर मुझे लगता था रास्ते में ना जब ये फ़ोन नहीं उठाते थे, मुझे कहीं लगता था कि शायद मेरे बेटे को कुछ हो गया जो ये सारे फ़ोन नहीं उठा रहे। कि क्या बताएं इसको, ठीक है, क्या बताएं। लेकिन उसके बाद मैं हॉस्पिटल के अंदर नहीं गया। मैं सुबह कोई तकरीबन ना 5-6 बजे के करीब हॉस्पिटल के अंदर गया हूँ। जब मेरे भाई को होश आई है, वो बाहर आया। ठीक, उसके बाद ना वो ना ये SHO वगैरह ना जोन से थे ना, ये कहते हमने ना पोस्टमार्टम करना है। मैंने अपने वालिद साहब को कहा, मैंने कहा मैंने पोस्टमार्टम नहीं करवाना। मेरी वालदा थी, मेरी सिस्टर थी, मैं नहीं चाहता था कोई करे। इन्होंने ना उनको फ़ोन किया, बड़ा किया, लेकिन वो नहीं माने। तो कहते हाईवे का केस है, काफ़ी ऊपर तक चला गया हुआ है। वो मेरे ख्याल डिटेल भी जानना चाह रहे थे कि हुआ क्या आखिर, मतलब जो भी था। लेकिन ना मेरी चीज़ थी ना, मैं नहीं करवाना चाहता था। ठीक है, उन्होंने खैर किया, इन्होंने मुझे समझाया, मेरे मामू थे, उन्होंने कहा तू जितना डिले करेगा चीज़ें लेट होती जाएंगी, हमने वापस भी जाना, 2-3 घंटे का सफ़र है हमारा। उस दौरान फिर मैंने इनको कहा मैं अपने भाई से एक दफ़ा पूछ लूँ वो क्या कहता है। उमर, ठीक है। मैं ना डॉक्टर थी, डॉक्टर लेडीज़ डॉक्टर थी, अच्छी थी वो डॉक्टर। मैंने उससे पूछा कि ना वाकया हुआ क्या था। उसने कहा है जब तीनों लेडीज़ तो मेरे पास डेड हालत में आई थी। अच्छा। जो सा मेरा बेटा है ना छोटा, उसकी कहती थी 2-3 सांसें चल रही थी। कहती मैंने उसके अंदर ना वो नाली कोई भेजनी थी, तो ना उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो बर्दाश्त करता, उसने उससे भी डेड हो जाना था। तो लिहाजा उसकी 2-3 सांसें थी, वो डेड हो गया। और डॉक्टर का ये बयान था कि उमर को कहती थी मैंने लास्ट सांस से रिकवर किया है।
लास्ट सांस उसने ये बात मुझे की है कि उसने मैंने लास्ट सांसों से इसको रिकवर किया। मैंने इसको कहा ये थोड़ा स्टेबल हो गया था, मैंने उससे पूछा कि मैं इसको ये सारा वाकया बता दूं। उमर को तब तक नहीं पता था? नहीं, उमर को नहीं पता, उमर के सामने ही थे सारे, लेकिन वो बैरियर लगा हुआ था, उसको बता नहीं रहे थे। ठीक, तो ना उसने मुझे कहा एक टाइम पे कहा ठीक है वो रिकवर है, स्टेबल है, आप उसको बता सकते हो। फिर उसने मुझे एक चीज़ ये भी की थी कि कहीं ये शौक ना हो जाए, इसको कोमे में ना चले जाए, आप ना तो इसको आप ऐसा करें लाहौर शिफ्ट करते हैं, किसी हॉस्पिटल में चेक करा दे, वैसे ये स्टेबल है। वहाँ से लाहौर से ये ना मैंने दोस्त ही था और साथ मेरा कज़न था, उसके साथ मैंने इसको लाहौर भेज दिया। लाहौर ये आया, घर आके कपड़े शपड़े चेंज किए, इसके मुंह से ना खून आना शुरू हो गया घर आके। ठीक है, उसके बाद ये गया सर्विसेज जाके इसने अपना किडनी वगैरह वॉश करवाई है, जो भी कराया, साथ इसको ड्रिपें वगैरह लगी हैं। उसके बाद मैंने इसको सारा बता दिया था कि अम्मी वगैरह सब फोत हो गए हैं। वहाँ से फिर ना जब इसको भेजने के बाद ना ये कहते हैं हमने ना बॉडीज़ को ना भलवाल लेके जाना है, भलवाल एम्बुलेंस पे लेके जाना है, क्योंकि यहाँ पे वो मेरे ख्याल तो उस टाइम वहाँ पे है नहीं था कोई ना ऐसा सिस्टम, क्या नाम है, पोस्टमार्टम के लिए। ठीक है, वहाँ पे हम काफ़ी देर खड़े रहे, एम्बुलेंस से लेट आई, वहाँ पे एम्बुलेंस से इतनी है नहीं थी, बॉडी ज़्यादा थी, एक आधी एम्बुलेंस थी। आपके लिए तो बड़ा क़यामत खेज होगा कि आपके सर मैं आपको क्या बताऊँ, मैंने पुलिस वालों के बड़ा तरले लिए थे, लेकिन मेरे मामू वगैरह ने मुझे मना कर दिया था, यार इन्होंने ऐसे तुझे बॉडी नहीं देनी है, वो करना ही पड़ना है ये चीज़ें। आप मुझे ये भी बता रहे थे कि मैंने इसलिए भी पोस्टमार्टम की इजाज़त दी कि कल को किसी और के साथ ना हो सके। वो ये बात मुझे इन्होंने कही थी, इन्होंने कहा था कि आइंदा आने वाले बंदे इस हादसे से बच जाएंगे। पता तो लग सके हो कि वजह क्या बनी इस चीज़ की है। आपके बेटे की सालगिरह कब थी? सर 9 अगस्त को थी सर। अब अभी नाज़रीन, अभी जब हम आए तो मुझे ये ना उसकी वो सालगिरह की कुछ वीडियोस दिखा रहे थे और बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा शरारती था, और ये जो वालिदा है ना, वो ये तकलीफ़ समझ सकते हैं कि फूलों जैसा बच्चा। अच्छा, उसके बाद आप मुझे बताएं कि जब आप मौके पे पहुंचे तो गाड़ी पे क्या क्या पड़ा था? कुछ नहीं, गाड़ी स्टार्ट थी बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट जिससे नॉर्मल इंसान खड़ी करता है, बिल्कुल साइड पे लगी थी। मुझे भी में ये भी पता चला था कि मोटरवे वालों से कि गाड़ी कच्चे पे उतर गई थी नीचे। अच्छा। ठीक है, वहाँ पे जब मैं गया तो वहाँ पे लिफ्टर भी एक खड़ा था, मैंने कहा आप लोग तो कहते गाड़ी कच्चे पे उतर गई, मुझे यही लगा कि एक्सीडेंट हुआ कोई है, लेकिन गाड़ी बिल्कुल कोई खराश नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट खड़ी, बस उन्होंने शीशा तोड़ा और इनको वहाँ पे लेके गया। ठीक है, वो मुझे लगता है इनके पास मौके पे ना एम्बुलेंस से भी नहीं थी, वो एम्बुलेंस ने 2 दफ़ा चक्कर लगाया। पहले मुझे लगता है कि इन्होंने, मेरे भाई के अंदर जान थी, बेटे के अंदर जान थी और सिस्टर के अंदर, तो ना वो पहले उनको मुँह लेके गए, नेक्स्ट टाइम में मेरी वाइफ और मेरी क्या नाम है अम्मी को लेके गए। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि जिस टाइम ये वाकया हुआ फौरी तौर पे आया कि शायद कोई जहरीली चीज़ खा लिया है या कोई एक्सपायरी चीज़ थी। बाद में डीजी फूड साहब बाकायदा तौर पर बता रहे हैं इब्तिदाई रिपोर्ट में कि जी ये कोई खाने पीने से नहीं हुआ, अगर इस तरह का होता तो और लोगों से भी होता। मैं आपको बात बताऊं, इन्होंने उसके अलावा कोई चीज़ नहीं खाई हुई थी, पैटिस और जूस वो चीज़ें वहाँ रास्ते में से ली, वही खाई इन्होंने, इसके अलावा इन्होंने कोई चीज़ नहीं खाई। मैंने इससे पूछा कि तू रास्ते में किसी से मिला हो, कोई बंदा तेरे पास आया हो, ऐसा कोई चीज़ नहीं थी। इसने मुझे साफ कहा हमने वो खाने के बाद। अच्छा, इसमें यह था कि जब हम ना इनको क्या नाम है, खैर वो सरगोदे से एम्बुलेंस से आई, सारा हम ना लेके ना इनको ना भलवाल चले गए, पुलिस के साथ साथ ही ना भलवाल मेरे कोई 1-2 जानने वाले थे, उन्होंने वहाँ पे कुछ चेयरमैन थे अकरम साहब, ठीक है, साथ एसी भेजा था, वो मेरे जाने से पहले वहाँ पे पहुँचे थे, मेरे कोई लिंक थे उनके तहत, ठीक है ना, उन्होंने जाके ना मुझे समझाया सारा। उसमें ना वालदा और मेरी वाइफ और जो सी मेरी बहन थी ना, उसका पोस्टमार्टम इन्होंने किया भलवाल के अंदर। ठीक है, ठीक है, बेटे को दोबारा ना ये पुल्लरवाल लेके गए। अच्छा, ठीक है, उसका वहाँ पे पोस्टमार्टम किया। फिर मेरा कज़न है ये इजाज, इसके साथ ही मैंने उसको भेजा था वहाँ पे ना पुल्लरवाल, मैं बेटे को कि मैंने कहा यार तू उधर चल जा, मैं ये अम्मी वगैरह के पास सारों के पास बैठ जाता हूँ। उन्होंने साथ मेरा बहुत दिया है, ठीक है, हर चीज़ में साथ दिया है, जितना जल्दी हो सकता था मुझे किया। इन्होंने मुझे कहा था हम ना बस पेट में हल्का सा ना टक लगाएंगे तो ना जो भी हमें मैदे से चाहिए होगा हम ले लेंगे, बस को मुझे सैंपल ले लेंगे, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं, आधे पौने घंटे का काम है, हम पोस्टमार्टम करते थे। वहाँ पे गए, वो तकरीबन मेरे ख्याल से कोई 3-4 घंटे का प्रोसेस हो गया। ठीक, उसमें जब मैं घर आया मुझे तो पता ही नहीं था, वो कहते हैं पता नहीं यहाँ से सर से भी लिया हुआ था, सारी बॉडी कटिंग थी, पता नहीं कहाँ से प्रॉपर, जिसे मैंने अपने मामू कहते हैं उन्होंने पूरा प्रॉपर किया हुआ था।
या मैंने उनके बड़े तरले लिए मेरे ना बेटे को छोड़ दो, मैंने आज तक उसको ज़िंदगी में हाथ नहीं लगाया यार, वो छोटा सा था यार, मैंने उसको ज़िंदगी में कभी टच भी नहीं किया था। मेरी बीवी कहती थी तुमने इसको बिगाड़ दिया है, मैंने उसको ज़िंदगी में कभी टच नहीं किया। मैंने इनके तरले किए, इसी बलवाल भी था वहाँ पे, फिर वो कहते यार आने वाले लोगों के लिए भला हो जाएगा, आप करवा लो। मैंने इसको अपने ना कज़न को भेज दिया उसके साथ। खैर ये वहाँ से करवाया, पहले मेरे बेटे की मिली, ठीक है, फिर मेरी वाइफ की और मेरी ना सिस्टर की ना बॉडी पहले हो गई थी। उसके बाद ना इन सबको ना हमने ना आहिस्ता आहिस्ता भेजना शुरू कर दिया, तीनों को इकट्ठा करके ना एक जगह पे मोटरवे पे, तो इनको लाहौर रवाना कर दिया। मेरे मम्मू कहते ताकि ना इनका गुस्ल वगैरह का जो भी है ना, अम्मी की क्योंकि उस टाइम पोस्टमार्टम शुरू होता उसको घंटा 1.5 घंटा लग जाना था। लास्ट में अम्मी का पोस्टमार्टम हुआ, उनकी बॉडी लास्ट में मिली है। जब मैं वो लास्ट में उनसे बॉडी ली थी ना जिसने और जिन्होंने किया था पोस्टमार्टम, उससे मैंने पूछा था आपका काम है डेली वेजेस का, ठीक है, हर बंदे का एक प्रोफेशन है, मैं कोई काम करता हूँ मुझे पता है इसमें ये मसले मसाइल हैं, आप भी जो करते हो आपको भी पता हो जी। मैंने कहा मुझे थोड़ा सा बता दे क्या वजह हुआ क्या। ठीक है। उसने मुझे बताया, उसने कहा जहर था, बहुत जहरीला था वो। अच्छा। ठीक है, और सब में एक ही चीज थी वो। अच्छा। ठीक है, इससे ज्यादा वो कहती बाकी मैं पोस्टमार्टम में बताऊंगा, इससे ज्यादा मेरी कोई उससे बात नहीं हुई।